कशिश से बात हो गई तुम्हारी? जी। क्या बात हुई? मेरी जो राय थी उसके बर्ताव के बारे में, वो मैंने उसे बता दी। और केस के बारे में? आप ही ने तो मना किया था। आप जानना क्या चाहते हैं? मैंने क्या बात की या कशिश को मेरी बात कैसी लगी? दोनों। देखो आशा, तुम मेरी पत्नी हो और कशिश मेरी बहू। अगर तुम्हारी किसी भी बात से कशिश हर्ट हुई है तो मेरा वो बात जानना बहुत जरूरी है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। अब वो हर्ट हुई है या नहीं, ये तो वही बता सकती है। ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगा। और प्लीज उस केस वाले मामले में भी। आशा, मैंने कहा ना मैं बात करूंगा। तुम ये मत समझो कि मुझे हकीकत का पता नहीं है। मैं तो खुद केस को लेकर परेशान हूं और मुझे यकीन है कि कशिश भी हो। एंड आई एम श्योर कि मेरे समझाने से वो मान जाएगी। डैडी आप? हाँ राहुल, मेरे कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। खन्ना साहब का वकील होने के नाते और इस घर का बुजुर्ग होने के नाते अगर ये दोनों जिम्मेदारियां निभानी है तो मेरा कशिश को समझाना बहुत जरूरी है। आई विल स्पीक टू हर टुडे। पापा प्लीज, आप जानते हैं कि हर बात में आपका अप्रूवल मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। आई नीड टू नो व्हाट यू थिंक पापा। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आप बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? देखो बेटा, जिंदगी में हर बात को सही और गलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके अंजाम के बारे में हमें सोचना होता है, समझना पड़ता है। और बेटे, कभी कभी तो हालात के तहत घर में अमन और चैन बनाए रखने की खातिर बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है बेटे। हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पापा, आप चाहते हैं कि मैं अपनी सास की जिद मानूं, उनकी अना की खातिर अपने उसूलों को तोड़ दूं। That's not fair, पापा, and it's not possible. मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। देखो बेटा, समझने की कोशिश। पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि सच से कभी मुंह नहीं मोड़ना, whatever the consequences may be। और आज आप ही क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सास हैं और ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे तुम इनकार नहीं कर सकते। तुम्हें इस घर में रहना है, पल पल उनका सामना करना है। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो बेटा, अगर आज तुमने उनका कहना नहीं माना तो मुझे डर है कि वो कदम कदम पर तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। मुझे डर है पापा कि अगर आज मैंने उनकी जिद मान ली तो हर कदम पर मुझे उनकी एक नई जिद माननी होगी। उसके सामने घुटने झुकाने होंगे, जो मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। In fact, it will be impossible for me. पापा, आप जानते हैं, you know what I'm saying is right. आप जानते हैं जो मैं कह रही हूँ वो सही है। पापा प्लीज, प्लीज पापा। क्या चाहती हो? मैं ये कहूं तुमसे कि जो चाहती हो वो करो, मत मानो अपनी सास का कहना। खड़ी करने दो मुश्किलें उन्हें कदम कदम पर। जन्म लेने दो नफरत की एक ऐसी चिंगारी को जो हो सकता है, मुमकिन है कल तुम्हारे सारे घर को जलाकर राख कर दे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं बाप हूं तुम्हारा। गलत राय नहीं दे सकता हूं बेटा। एक बात और समझ लो, जो कुछ कह रहा हूं वो सही है। I may not agree with you, but this is the right thing to do. You are right, Papa. It does not agree with me, and I don't think it is the right thing to do. पटेल, ये फाइल कल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। पटेल, घर में सब खैरियत तो है? जी अब्बू।
फिर ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुम्हें ऑफिस आना पड़ा, जो फोन पे नहीं की जा सकती थी, या फिर जिसके लिए मेरे घर पे आने का इंतजार तक नहीं किया गया? अबू, एक खुशखबरी है, तो मैंने सोचा कि मैं पर्सनली आकर आपको बता दूं। जो कुछ भी कहना जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है। अबू, आरिफ ने रुखसाना से बात कर ली है और वो राजी भी हो गई है। तो फिर तुम्हें हैरत किस बात पे? रुखसाना की रजामंदी पे या फिर आरिफ के बात कर ले? नहीं अबू, वो मैंने सोचा कि आप खुश। खुशी तो मुझे उसी रोज हो गई थी जिस रोज मैंने आरिफ से इस रिश्ते की बात की थी। मेरे लिए तो रिश्ता उसी रोज तय हो गया था। रुखसाना तो दूर, आरिफ से भी बात करना मेरे लिए महज एक फॉर्मेलिटी था। क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? या फिर आरिफ ने तुमसे किसी और बात का इजहार किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है अबू। तो फिर आरिफ कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? अबू, इनफैक्ट वो खुद आने वाले थे, लेकिन मैंने ही सोचा कि ये एक खुशखबरी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। अच्छा अबू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कशिश बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो घर में करना मुश्किल है, और वो बात हमारे सारे परिवार से ताल्लुक रखती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जी पापा, एक आप ही नहीं बल्कि राहुल और मम्मी भी मुझे खन्ना वाले किस्से में ब्लेम कर रहे हैं। कल रात को मम्मी ने भी। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं गलत हूं? देखो बेटा, किसी भी बात का सही या गलत होना डिपेंड करता है देखने वाले के नजरिए पर। हो सकता है कि तुम्हारी नजरों में वो सही हो, लेकिन मेरी नजर में गलत, या फिर पापा, क्या आपकी नजर में मेरा खन्ना को सू करना गलत है? नहीं। हर गुनहगार को सजा दिलाना इंसान का फर्ज है, लेकिन बेटे इसे जरा अपनी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और फिर समझने की कोशिश करो। लेकिन पापा। कशिश, देखो बेटा, मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं टोका, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन आशा पुराने ख्यालात की है, इमोशनल है। खन्ना को सू करना तुम्हारे लिए एक प्रोफेशनल डिसीजन, मेरे और राहुल के लिए जस्ट अनदर केस, लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए एक पर्सनल इशू बन गया है। तुम्हारा केस को ड्रॉप ना करना वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम अपनी जगह सही हो और वो अपनी जगह। लेकिन बेटे, अगर ये केस अदालत में गया तो सारी सफाइयां, इल्जामात और आर्ग्यूमेंट्स घर में शुरू हो जाएंगे। तुम मुलजिम के कटघरे में खड़ी होगी और फरियादी होगी आशा, और घर में कभी खत्म न होने वाला मुकदमा शुरू हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूं। अब बेटे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम घर की सुख शांति चाहती हो या अपनी प्रोफेशनल विक्ट्री? क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप?
शादी करके कहीं, मेरा मतलब है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा। बेटी की शादी ना हो तो माँ बाप को चिंता होती है, और शादी हो जाने के बाद भगवान ना करे, कशिश को बिल्कुल अपनी तरह बनाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेड, फोर्थराइट, किसी की भी परवाह किए बगैर सच्चाई के लिए लड़ जाना, करियर को इंपॉर्टेंस देना, इनफैक्ट उसे एक बेटी ने समझकर बेटा समझा। तुम बताओ रत्ना, क्या मैंने उसकी परवरिश गलत की? रत्ना, कशिश की जिंदगी में अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो आज जो भी है, जैसी भी है, उसका जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं हूं। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं, लेकिन कशिश खुद भी तो समझदार है। आप जैसा चाहोगे वो वैसा ही करेगी। उसने कभी आपकी बात से इनकार किया है? और अजीब बात तो ये है रत्ना कि कशिश को जिंदगी भर मैंने जो तरबियत दी, जो सिखाया, आज उससे बिल्कुल उल्टा करने को कहा। मुझे खुद शर्म महसूस हो रही थी, झिझक रहा था मैं। अगर वो मानने में झिझक महसूस करती है तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, और अगर आज वो मेरी बात मान भी लेती है तो आखिर कब तक? हम सब जानते हैं सास और बहू का रिश्ता कैसा होता है। उसमें प्यार कम, ना इत्तेफाकी ज्यादा होती है, या फिर ना इत्तेफाकी ही में प्यार छिपा होता है। ये तो आए दिन होगा। आखिर कब तक कशिश अपनी सोच पर मेरे लिहाज की लगाम लगाएगी? आज नहीं तो कल, ये नहीं तो कोई दूसरा प्रॉब्लम उठेगा। तब क्या करेंगे हम? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल्स, क्या फायदा उन प्रिंसिपल्स का जो रिश्तों की कदर ना करें? क्या वो हमारे लिए अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ सकती? कशिश को ये केस ड्रॉप करना ही होगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, बस। ठीक है मम्मी। अगर आप यही सुनना चाहती हैं तो यही सुनो। मैंने ये केस ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है। जिंदगी में आज पहली और शायद आखिरी बार मैं ऐसा फैसला कर रही हूँ जिसे मैं कभी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मम्मी प्लीज, आप दोबारा मुझे कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा मत कीजिएगा जहां से सिर्फ दो रास्ते जाते हैं, एक जो मेरे उसूलों तक पहुंचे और दूसरा आपकी एक छोटी सी खुशी तक। क्योंकि मुझे डर है मम्मी कि चाहते हुए भी मैं कभी आप तक नहीं पहुंच पाऊंगी।